नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं YouTube रेड टेक भरत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल प्लेन एंड सेक्शंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती है, फंडामेंटल पोजीशंस क्या होती है, सुपाइन, प्रोन और बहुत सारी ऐसी पोजीशंस जो हमारे मेडिकल फील्ड में यूज आती है और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम आती है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के जो एनाटॉमिकल प्लेन्स हैं और सेक्शंस हैं और इनकी मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर और मेडिकल सोसाइटी में इसके क्या रोल रहता है, तो हम उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनाटॉमिकल प्लेन एंड सेक्शन में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेन्स क्या होते हैं। तो प्लेन्स आर इमेजिनरी रेफरेंस पॉइंट दैट आर डिवाइडेड द बॉडी इनटू वेरियस सेक्शन इन ऑर्डर टू हेल्प डिस्क्राइब रिलेटिव एनाटॉमी। यानी कि अपन ये यूँ कह सकते हैं कि जो प्लेन्स जो हैं वो एक इमेजनरी रेफरेंस पॉइंट है। आप जैसे कि ये लाइन सारी देख रहे हैं, ये एक इमेजनरी लाइन से कोई भी फिजिकल लाइन नहीं है। तो इमेजनरी रेफरेंस पॉइंट हैं जो बॉडी को अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड करती है। अभी हम बात कर रहे थे कि प्लेन्स और सेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस था। ओके, तो प्लेन्स क्या है कि एक तरीके की इमेजनरी लाइन है जो किसके अंदर डिवाइड करती है, सेक्शन के अंदर। तो यानी कि प्लेन तो क्या हो गई, ये इमेजनरी लाइन, ये जो इमेजनरी लाइन है इसको अपन कहेंगे प्लेन्स, और जो इन पार्ट्स को डिवाइड कर रही है यानी कि ये एक सेक्शन बना हुआ है तो हम इसको कहेंगे कि ये एक सेक्शन है, यानी अपर सेक्शन कह दिया, लोअर सेक्शन कह दिया। तो ये सारे हम सेक्शन की भी बात करेंगे और प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंस हमें कब पता चलती है, इनकी इंपॉर्टेंस हम जब अगर मेडिकल फील्ड के अंदर देखें तो जैसे कि आप CT स्कैन और MRI के अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं कि उसमें जो सेक्शंस या प्लेन्स जो होते हैं तो उसके अंदर बॉडी की हमें फुल डिटेल मिलती है। यानी कि कोई भी प्लेन कह दिया या किसी भी प्रकार का अगर सेक्शन है जिसको हम कट के द्वारा देखते हैं तो हम उसको बहुत ही डिफरेंट हमें उसके अंदर सेक्शन दिखते हैं। तो वो सारी एक सुविधाजनक हमें ह्यूमन बॉडी के सेक्शंस की स्टडी करने को मिलती है। ओके, तो अभी हम इसी तरीके से सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि रेडियोलॉजी फील्ड की भी कुछ इमेजेस देखेंगे। उन इमेजेस के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कौन सी इमेज जो है किस तरीके के सेक्शन में कटी हुई है, किस तरीके के प्लेन्स इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम डीप से देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं मोस्टली बात कहूँ तो प्लेन्स जो आज हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से हो गए, सेजाइटल प्लेन हो गए, मिड सेजाइटल प्लेन, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोरोनल और फ्रंटल प्लेन के बारे में, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसफर प्लेन के बारे में, एक्सियल प्लेन के बारे में, ऑब्लिक प्लेन के बारे में और पैरासेजाइटल प्लान के बारे में। और हम इन सब की साथ ही साथ रेडियोलॉजिकल और बेसिक इमेजेस भी देखने वाले हैं जिससे आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके के सेक्शन में काटने से बॉडी की इमेजेस कैसी दिखती हैं। तो अगर आप देखें जैसे कि अगर मैं जनरल बात कहूँ, अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आप अगर इमेजेस देखेंगे जैसे CT स्कैन की और MRI की जब इमेजेस देखेंगे तो ये CT स्कैन की जो इमेजेस हैं आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सियल प्लेन के अंदर हैं। तो इन सारी प्लेन वाइज इमेजेस के अंदर हम देख के बताएंगे कि किस तरीके की प्लेन उस बॉडी को किस पार्ट में डिवाइड करती है, किस सेक्शन में डिवाइड करती है। जैसे कि आप ये वाली बॉडी पार्ट देख सकते हो, इस तरीके का बॉडी पार्ट देख सकते हो। ये सारे बॉडी पार्ट्स जैसे ही हमारा वीडियो एंड होगा और आप ये सब अभी ये अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि ये बॉडी प्लेन कौन से प्लेन्स हैं तो आपको 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप ये बता पाएंगे इमेजेस को देख के कि ये कौन से सेक्शन में और कौन से प्लेन में कटी हुई है। ओके, तो चलिए अभी हम बात करते हैं सबसे पहले सेजाइटल प्लेन के बारे में, सेजाइटल और मिड सेजाइटल प्लेन के बारे में। तो सेजाइटल प्लेन अपन क्या कहेंगे कि ये वो प्लेन है, आप देख सकते हैं इमेजेस को मैंने दो फॉर्म में दिखा रखा है। जैसे कि ये इमेजेस हैं, इसको देख सकते हैं आप, इस पार्ट इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया और अगर आप फ्रंट पार्ट से देखेंगे तो आपको इस तरीके से डिवाइड किया है, यानी कि दोनों को हाफ पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि एक वर्टिकली लाइन आएगी, वर्टिकल, अगर इसको भी मेमोराइज करने की ट्रिक है, जो भी सन से जो भी लाइट्स आती है, सन से जो भी रेज आती है वो आती है हमेशा वर्टिकल। तो वर्टिकल इस तरीके का काट होगा। ओके, तो वर्टिकल रनिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ओके, जो भी वर्टिकल लाइन्स आ रही है, वर्टिकल इमेजनरी लाइन आ रही है, टॉप से लेके कहाँ आ रही है, बॉटम। ओके, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक आ रही है और ये बॉडी को डिवाइड कर रही है किसमें, राइट एंड लेफ्ट में। ओके, तो अभी अपन क्या कहेंगे कि सेजाइटल जो है, ओके, सेजाइटल किस किस में डिवाइड कर रही है बॉडी को, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। ओके, अब ये तो हो गया अपना सेजाइटल प्लेन। अब एक बात करते हैं कि मिड सेजाइटल प्लेन, यानी कि वो इमेजनरी लाइन जो बॉडी को दो बराबर डिवाइडेड पार्ट में बांटती हैं उसको हम कहेंगे मिड सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लान अपन कह रहे हैं राइट और लेफ्ट। अब एक इसकी हिंदी के अंदर आपको अगर ट्रिक बताएं तो ये कह सकते हैं कि सजदा। ओके, जैसे कि सजदा, सजदा करते हैं ना, तो उसी तरीके से तो ये जो सज जो है वो दर्शाता है सेजाइटल को,
और दायां जो है वो दर्शाता है राइट को। ओके, तो सैजिटल जो सजदा नाम से एक ये ट्रिक है, उसको आप कह सकते हैं कि सजदा। जैसे ही सैजिटल वर्ड आए तो आप याद रख सकते हैं कि सजदा, तो सजदा हमेशा क्या बांटता है, बॉडी को दाएं और बाएं पार्ट में डिवाइडेड करता है। तो इस तरीके से हमारी ये हो गई सैजिटल। तो जैसे ही अभी हम इसकी इमेजेस भी देखेंगे कि सैजिटल पार्ट आ गया, तो सजदा याद रखना है जो बॉडी को डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट पार्ट के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं कि सैजिटल प्लान हो गया, मिड सैजिटल प्लान हो गया। अब आता है एक पैरासैजिटल प्लान। पैरासैजिटल प्लान क्या करता है, जैसा कि अपन ने ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, ये आपको मिड सैजिटल की दिख रही है लाइन। ओके, ये वाली लाइन हो गई आपकी मिड सैजिटल। अब जब भी बात आती है पैरासैजिटल की, तो पैरासैजिटल जो ये तो क्या कर रहा था, बॉडी को दो बराबर भागों में बांट रहा था, मिड सैजिटल और सैजिटल। ये क्या करता है, अनइवन। ओके, तो नॉट डाउन द मिड लाइन, यानी ये मिड लाइन पे डिपेंड नहीं करता, ये कोई भी बॉडी का पार्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप ये रेड लाइट देख सकते हो, रेड लाइन जो दे रखी है, आप इसमें ये चीज़ देख सकते हो कि ये जो लाइन दे रखी है ये बॉडी के किसी भी अनइवन पार्ट को कर रही है। ओके, तो यानी कि ये किसी बॉडी पार्ट को दो बराबर भागों में नहीं बांटेगी, लेकिन राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगी। ओके, यानी कि सैजिटल वर्ड आ गया है अपने पास, तो सैजिटल वर्ड हमेशा राइट और लेफ्ट के लिए तो है ही। ओके, अब जब आता था मिड सैजिटल, तब बॉडी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड, और जब से ही आ गया पैरासैजिटल यानी अनइवनली वो डिवाइड करेगी, पर करेगी किसी में, राइट और लेफ्ट में ही। ओके, तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिवाइड करेगी हमेशा राइट एंड लेफ्ट में ही, बट क्या करेगी, अनइवन। और उसके अंदर जो हो रहा था वो इवनली होती थी, दोनों बराबर भागों में डिवाइड होती थी। तो ये था हमारा पैरासैजिटल प्लान। ओके, अब हम बढ़ते हैं कोरोनल प्लेन की तरफ। ओके, अब देखिए कोरोनल प्लेन, तो कोरोनल प्लेन कोई अगर मेमोराइज करने की ट्रिक यूं है, या तो अपन देखिए कोरोनल प्लान कह सकते हैं या फ्रंटल, दोनों एक ही बात है। अब देखिए इसकी ट्रिक के लिए बात की है अपन ने, जैसे अगर इसका वर्ड अपन लिखते हैं कोरोना। ओके, तो ये सबसे लास्ट वर्ड है एंटीरियर। ओके, तो यानी कोरोनल जो पार्ट है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है बॉडी को। ओके, अब इसमें भी क्या होगा कि जो भी एक वर्टिकल इमेजनरी लाइन है वो आ रही है। ओके, वर्टिकल इमेजनरी लाइन आई, इस तरीके से देखा लेटरल साइड से तो अपन इस पार्ट को देख सकते हैं, और जो अपन इस तरीके के बॉडी पार्ट से देखें तो भी आप देख सकते हो। ओके, तो ये बॉडी को किस में, एंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर डिवाइड करेगी, यानी वर्टिकल लाइन जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाएगी और क्या करेगी, बॉडी को डिवाइड करेगी किस में, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। अगर फ्रंटल पार्ट से लूँ, ओके, तो ये भी ट्रिक है कि अगर अपन जैसे ही नाम वर्ड आता है फ्रंटल, तो फ्रंटल के अंदर अपन क्या करेंगे, फ्रंट एंड बैक, फ्रंटल तो फ्रंट एंड बैक। ओके, जो बॉडी का एंटीरियर जो पार्ट है वो हो गया फ्रंट, और जो पोस्टीरियर है वो बैक साइड। ओके, तो ये वाला आपका पार्ट देख सकते हो, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, या एंटीरियर कह दो या पोस्टीरियर कह दो। ओके, तो जैसे ही हमारे बीच में बात आती है कोरोनल की, तो कोरोना याद आती है एंटीरियर पोस्टीरियर। फ्रंटल वाली बात आ जाती है कभी, तो फ्रंटल के अंदर फ्रंट और बैक से पता करेंगे तो हम इस बॉडी पार्ट को, प्लेन को याद मेमोराइज कर सकेंगे, तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसकी इमेजेस वगैरह देखेंगे, रेडियोलॉजिकल इमेजेस भी देखेंगे, तो किस तरीके से इमेजेस किस तरीके में डिवाइड करते हैं। कोरोनल प्लेन के बाद अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में। हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन दोनों एक ही नाम है। अब देखिए इसके अंदर किस तरीके की हमेशा कैसी लाइन आ रही थी, वर्टिकल आ रही थी, इसमें हॉरिजॉन्टल नाम है, यानी कि ये जो भी इमेजनरी लाइन आएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी। तो हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन आ रही है वो बॉडी को किस किस पार्ट में बांट रही है, अपर एंड लोअर के अंदर। अगर इसकी मेमोराइज करने की अगर ट्रिक देखें, तो मेमोराइज करने की ट्रिक जैसे हम ये कहेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल या अपन इसको कह देंगे हीरो। हीरो जो हैं वो क्या करते हैं कि टॉप और बॉटम के अंदर फ्लाई करते हैं। ओके, हीरो जो है टॉप और बॉटम में फ्लाई करते हैं। ओके, तो टॉप और बॉटम, टॉप यानी अपन क्या कहते हैं सुपीरियर, और जो बॉटम वाला पार्ट है इन्फीरियर। तो देखिए सुपीरियर एंड इन्फीरियर, तो सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। ओके, तो इसको मेमोराइज करने की जो आपकी ट्रिक थी वो कौन सी थी कि हीरो जो है वो क्या है, या तो टॉप फ्लाई करेंगे या बॉटम में फ्लाई करेंगे। ओके, तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर अपर और लोअर पार्ट भी कह सकते हैं।
कि बॉडी पार्ट को एक हॉरिजॉन्टल इमेजनरी लाइन जो बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करती है उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से हम ट्रिक से मेमोराइज कर दिया। सुपीरियर इन्फीरियर नाम से भी कंफ्यूज नहीं होना है, और प्लस टॉप एंड बॉटम भी कह सकते हैं, और अपर एंड लोअर प्लेन भी कह सकते हैं। ओके, लोअर सेक्शन या अपर सेक्शन। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा प्लान हो गया हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन। इसमें किसी भी प्रकार के आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसके क्वेश्चन का सफिशिएंट आंसर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सियल प्लेन, जिसका आप रेडियोलॉजिकल इमेजेस और एमआरआई इमेजेस आपको बहुत सारी देखने को मिली होगी। जैसा कि अगर मैं हेड की बात करता हूं तो हेड के अंदर आपको इस तरीके की इमेजेस मिलेगी। मोस्टली अगर मैं एक्सियल प्लेन कहूं तो एक्सियल प्लेन कोई भी अलग डिफरेंट प्लान नहीं है, ये भी एक्सियल प्लेन और जो ट्रांसवर्स प्लेन थे, ट्रांसवर्स जैसा कि जो अभी अपन ने ऊपर देखा था, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो क्या करता था, बॉडी को अपर एंड लोअर में बांटता था, अपर एंड लोअर। ओके, तो जैसा कि ये जो इमेजेस आपको दिख रही है, ये बॉडी की इस तरीके की हॉरिजॉन्टल रे को कट करती हुई ये वाली जो इमेजेस आपको देखने को मिल रही है, ये सारी इमेजेस को इस सीटी स्कैन के फॉर्म के अंदर यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यानी कि इसमें क्या हुआ है कि जो बॉडी को जो थी हॉरिजॉन्टल लाइन जो आई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको क्या किया है, अपर एंड लोअर पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो एक्सियल प्लान भी क्या है, ट्रांसवर्स एंड हॉरिजॉन्टल जो प्लान है उसी को हम एक्सियल प्लान कहते हैं, जिसको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर दरअसल एक्सियल प्लेन के नाम से या एक्सियल इमेज या एक्सियल सेक्शन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये हमारा जो ये प्लान था, इसको मोस्टली आप सिटी और एमआरआई की इमेजेस के अंदर आप देखोगे। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्लिक प्लेन के बारे में। ऑब्लिक प्लेन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो यानी कि जैसा कि अपन ने अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन देखे थे, यानी कि ऐसा प्लान एंगल ओवर देन, यानी कि उनके अलावा जो भी प्लेन जो अपन कट हो रहे हैं, तो जैसे कि ये इमेजनरी लाइन है, अगर इसमें क्या कहा कि जैसे कि एंगल अदर देन, ना वर्टिकल एंड ना ही हॉरिजॉन्टल, किस तरीके से होंगे, अनइवन। ओके, अनइवन हो गए, यानी कि ना ही हॉरिजॉन्टल हुआ ना ही वर्टिकल हुआ, तो इस तरीके के बॉडी कार्ड को अपन क्या कहेंगे कि ये ऑब्लिक प्लान है। ओके, ऑब्लिक प्लान होने के बाद अब हम देखते हैं कुछ इमेजेस के बारे में। जैसा कि अभी जो ये आप इमेजेस देख पा रहे हैं, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर मोस्टली जो इमेजेस आपको देखने को मिलेगी वो इस तरीके की इमेजेस आपको मिलेगी। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि सीटी स्कैन की जो इमेजेस थी, ये सारी जो इमेजेस हैं इसमें क्या किया गया है कि हॉरिजॉन्टल कट लगा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इमेज, इसको कुछ भी कह सकते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, ट्रांसवर्स कह सकते हैं और एक्सियल कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इमेजेस बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर में। अब देखते हैं दूसरी वाली इमेज, ये पूरी वही इमेज है, सारी इमेजेस। ओके, इसको हमने पहचाना, किस तरीके से पहचाना कि जो बॉडी का जो ये हेड है ह्यूमन का, इस तरीके से इसको कट किया, तब इस तरीके की प्लेन स्लाइस बनी, और उस स्लाइस में जैसे क्या किया है कि अपर एंड लोअर में डिवाइड किया है, तो इस सेक्शन को हमने क्या कह दिया, एक्सियल प्लेन। ओके, एक्सियल, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन ये हो गए। अब ये जो बॉडी प्लेन आप देख रहे हैं, जैसे लेटरल प्लान दिख रहा है, तो इसमें बॉडी को क्या किया गया है, किस तरीके से कट किया गया है। अगर ये वाली मैं बॉडी देखूं, ये बॉडी है, इस बॉडी को किस तरीके से कट किया गया कि जैसे कि कोई ह्यूमन है, इसको इस तरीके से, यानी कि इसकी राइट एंड लेफ्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। ओके, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि सजदा, हमें वर्ड याद रखना था, तो सेजाइटल जो प्लान था वो इसके अंदर, ये जो प्लान है सेजाइटल प्लान है। ओके, सेजाइटल प्लान हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर इसमें क्या किया गया है कि बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड किया गया है, यानी कि बॉडी को अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर कब कह रहे थे, कोरोना या फिर फ्रंटल पार्ट के अंदर। ओके, कोरोनल या फ्रंटल पार्ट के अंदर, तो ये वाला सेक्शन हो गया अपना, कोरोनल कह सकते हो, फ्रंटल कह सकते हो, सेजाइटल प्लेन हो गया, कोरोनल एंड फ्रंटल हो गया, और हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं उसकी और कुछ इमेजेस के बारे में, जैसा कि ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं, जैसा कि अभी अपना वीडियो जैसे कंप्लीटिंग फेज पे है, क्योंकि अपन ने सारी पोजीशंस देख ली हैं, तो अब इस इमेजेस को देख के आपको ये बताना है कि ये इमेजेस किस तरीके के सेक्शन को दर्शाती हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम जो ये इमेज देख रहे हैं, यानी कि ये बॉडी को क्या कर रहा है, ये मिड सेजाइटल लाइन है, बॉडी को राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेजाइटल प्लेन, यानी सजदा नाम की ट्रिक थी अपनी, सजदा, सेजाइटल दाएं और बाएं में डिवाइड करती है। ओके, अब हम इस सेकंड वाले इमेजेस की बात करते हैं। सेकंड में हमने क्या देखा था कि ये जो प्लान जो है, एक इमेजनरी लाइन, वर्टिकल लाइन है,
डिवाइड कर रही है बॉडी को किसके अंदर, फ्रंट एंड बैक के अंदर। ओके, तो यानी कि फ्रंट और बैक नाम आते ही अपन को फ्रंटल प्लेन याद आ जाता है, फ्रंटल प्लेन याद आ जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोरोनल प्लेन, कोरोनल कहेंगे, यानी कि वो बॉडी को किस किस में डिवाइड कर रहा था, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के अंदर। ओके, तो ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट और ये बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट, जिसको बैक पार्ट भी कहते हैं और एंटीरियर को फ्रंट पार्ट कहते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्रंटल पार्ट और कोरोनल प्लेन में ये बॉडी डिवाइडेड है। नेक्स्ट बात हमने की थी कि जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन नहीं होती है, यानी कि कोई अदर ही एंगल बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक प्लेन। ओके, तो ये वाला सारे ऑब्लिक प्लेन्स है, तो ये वाली बात आ गई हमारी ऑब्लिक के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, जिसमें अंदर एनाटॉमिकल पोजीशंस के भी क्वेश्चंस होंगे, फंडामेंटल के क्वेश्चंस होंगे, पोजीशंस के, बॉडी मूवमेंट के भी क्वेश्चंस रखेंगे, और साथ ही हम इन प्लेन्स के भी क्वेश्चंस रखेंगे, जिससे आपको और बेहतर इसको जान सकेंगे। अभी हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर, इसमें बॉडी को अपर एंड लोअर में बांटा गया है। अपर एंड लोअर की जब अपन बात करते थे तो बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल प्लान था, यानी कि जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो डिवाइड करता है बॉडी को अप एंड लोअर, अपर एंड लोअर, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ओके, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, जो पार्ट में जो लाइन एक हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, और इसी प्लेन को हम एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। इस तरीके की जो इमेजेस आपको दिखेगी, कई बार सीटी स्कैन की इमेजेस और एमआरआई की इमेजेस आपको इस तरीके की दिखेगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सियल प्लेन कहेंगे और एक्सियल स्लाइस कहेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे आज ये सारा बात की हमने, इस सारी जो प्लेन्स थे उनके बारे में, और जो ये सेक्शंस हैं, तो सेक्शंस के ये सारे जो भी प्लेन्स तो एक इमेजनरी लाइन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और जो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं वो सेक्शन है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने सारे प्लेन्स और सेक्शंस के बारे में जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए रेड टेक भारत के साथ। थैंक यू, बाय बाय।